हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं वाई स्टडी पॉइंट। तो गाइस, ऑलरेडी 2 क्लास करा चुके हैं, तीसरी क्लास डिजिटल सम की चलने वाली है। 2 क्लासों का मैं रिकैप करा देता हूं। डिजिटल सम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, पहला कॉन्सेप्ट बताया हमने। सभी अंकों को जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है डिजिटल सम कहलाती है। दूसरा कॉन्सेप्ट बताया, 9 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल रिमेनिंग होता है वो भी डिजिटल सम कहलाता है। तीसरा कॉन्सेप्ट आपको बताया, सभी डिजिट को जोड़ने के बाद अगर 9 प्राप्त होता है तो डिजिटल सम 9 ही होगा। चौथा कॉन्सेप्ट आपके लिए बताया, 9 अगर किसी संख्या में जोड़ दिया या घटा दिया जाए तो डिजिटल सम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो गाइज, तीसरी क्लास लेकर चलने वाले हैं आपको। इसमें हमें आपको पढ़ाना है डिवीजन मेथड। डिजिटल सम के अंतर्गत डिवीजन मेथड का यूज कैसे और कहाँ करते हैं। तो देखिए गाइज, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो गाइज, पहली 2 क्लासों में हमने आपको बताया डिजिटल सम 1 से लेकर 9 तक हो सकता है। इसमें हमने आपके लिए प्लस वाला रूल, माइनस वाला रूल और मल्टीप्लाई वाला रूल समझा चुके हैं। तो गाइज, डिवीजन मेथड पर चलते हैं। डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड के अंतर्गत 1/1, 2/5, 4/7, 8/8। 1 के साथ 1 का जोड़ा होगा, 2 के साथ 5 का जोड़ा होगा, 4 के साथ 7 का जोड़ा होगा, 8 के साथ 8 का जोड़ा होगा। तो गाइस, वो कैसे होगा, अगर डिनोमिनेटर में 1 आता है तो डिवीजन मेथड के अंतर्गत इसके अंकों का योग 1 ही होगा। ऊपर नीचे हमको 1 बनाना है। अगर डिवीजन मेथड के अंतर्गत डिनोमिनेटर में 5 आता है तो 5 को कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि नीचे 1 आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 5 दूनी 10। 10 का डिवीजन मेथड के अंतर्गत डिनोमिनेटर में हमें 1 बनाना है, 5 दूनी 10 तो 1 बनेगा। तो गाइज, वो कैसे बनेगा, देखिए। कोई संख्या है x, नीचे दे रखा 5। जब x में नीचे 5 दे रखा है तो नीचे डिनोमिनेटर में हमको 1 बनाकर चलना है। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 की करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। इसी तरीके से गाइज, नीचे 2 दे रखा है, कोई संख्या है x, नीचे 2 दे रखा है तो नीचे हमको 1 बनाकर चलना है। 1 बनाकर चलना है तो वो 1 कैसे आएगा, इसमें मल्टीप्लाई 5 की करेंगे, ऊपर भी 5 की करेंगे, तब 1 प्राप्त होगा। 2 पंजे 10, 10 का ds 1 निकल के आएगा। इसी तरीके से कोई संख्या है 4, कोई संख्या x है, बटे में इसके 4 है, तो गाइज नीचे 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 7 की मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से कोई संख्या x है, नीचे 7 दे रखा है, तो 1 बनाने के लिए नीचे 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 की मल्टीप्लाई करनी होगी। क्यों, 7 चौक 28, 2 और 8 10, 10 का डिजिटल सम 1 होगा। तो गाइज, इस वजह से हमें नीचे 1 बनाना। 7 चौक 28, 10, 2 और 8 10, 10 का ds 1 होगा, 5 दूनी 10, 10 का ds 1 होगा, 5 दूनी 10, 10 का ds 1 होगा। इसी तरीके से गाइज, कोई संख्या दे रखी है हमें x,
उसमें नीचे 8 दे रखा है। जब डिनोमिनेटर में 8 है तो 8 को 1 बनाने के लिए हमें 8 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो गाइस देखिए 8 × 8, जब 8 की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 8 की ही मल्टीप्लाई ऊपर करनी होगी। 8 8 64, 64, 6 और 4 10, 10 का डीएस निकालेंगे तो 1। तो गाइस इसमें कुल मिलाकर ये 1 का जोड़ा 1 होगा, 2 का 5 होगा, 4 का 7 होगा, 8 का 8 होगा। अगर नीचे 7 है तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नीचे भी 4 से करनी पड़ेगी। अगर नीचे 4 है तो नीचे 7 से करनी पड़ेगी, यानी इसका अपोजिट करना है हमें। 5 है तो 2 से करनी पड़ेगी नीचे, तो 2 से ऊपर करनी पड़ेगी। 1 है तो 1 का तो जोड़ा 1 है ही। तो गाइस क्वेश्चंस के अंतर्गत इस नियम को बताकर चलते हैं आपको। बस आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक डिजिटल सम होगा। डिवीजन मेथड के अंदर 1 का जोड़ा 1, 2 का जोड़ा 5, 4 का जोड़ा 7, 8 का जोड़ा 8। क्यों? 8 के साथ 8 के मल्टीप्लाई करने के बाद में 8 8 64, 64 का 6 और 4 10 जोड़ने के बाद में 1 आएगा डिजिटल सम। इसी तरीके से 4 7 28, 28 का 2 और 8 10, 10 का 1 आएगा। 5 दूनी 10, 10 का डिजिटल सम 1 आएगा। 1 1 1, उसका तो 1 है ही। तो गाइज क्वेश्चन से लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 31% ऑफ 260 31% ऑफ 260 इंटू एक्स इज इक्वल टू 31% ऑफ 260 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12,896। 12,896। इसके ऑप्शन दे रखे हैं गाइस। ए 150, बी 140, सी 160, डी 180। तो गाइस ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसका आंसर देखिए कि ये डिवीजन मेथड यूज कैसे होता है। डिजिटल सम हमने आपको 2 क्लासों के अंतर्गत बता दिया, कुछ उसके भी रूल लागू होंगे और कुछ ये तीसरी क्लास के भी रूल लागू होंगे। तो गाइस देखिए 3 और 1 4, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे, छोड़ दो 8, ये x है ही। जहां जहां 9 बन रहे हो गाइस उसे काट दीजिए, 9 काट दो। 8 और 1 ये 9 कटा, 6 और 2 8। x इक्वल टू 4 8 32। 32 का फिर से डिजिटल सम निकालना। डिजिटल सम तब तक निकालना है जब तक एक अंक प्राप्त न हो जाए। 4 8 32, 32 का डिजिटल सम निकालना। 3 + 2 5, 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू हमें निकालनी है, x इज इक्वल टू 8/5। तो गाइज हमने बताया था आपको कि 5 की जगह हमें किस संख्या से गुणा करें कि नीचे 1 प्राप्त हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। नीचे 2 से करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करनी होगी। गाइज 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 10 का डिजिटल सम 1, 6 और 1 7। किसी भी संख्या से 1 से भाग देंगे तो संख्या ही प्राप्त होती है 7। तो गाइज इसका डिजिटल सम, सारे क्वेश्चन का डिजिटल सम 7 आ रहा है। अब यही 7 हमें ऑप्शन के अंतर्गत देकर चलना है। तो गाइज देखिए 5 और 1 इसका 6 आ रहा, 4 और 1 इसका 5 आ रहा, 6 और 1 इसका 7 आ रहा, इसका 8 और 1 9 आ रहा। तो गाइज इसमें आंसर 160 सही होगा। आंसर इसका 160 आंसर सही होगा। तो गाइज दूसरा के समझा देता हूं इसे। 31% ऑफ 260 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12,896। 3 और 1 4 होते हैं, 2 और 6 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8। 4 8 32, 32 का डिजिटल सम 5 होगा, इंटू एक्स इज इक्वल टू 8। एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 2/5 इंटू 2।
8 बटे जो 5 आया है, हमें नीचे बनाने के लिए, 1 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी है गाइज। 2 पंजे 10, 10 में 1 + 0 = 1, 8 दूनी 16। इसका डिजिटल सम निकालना है फिर से, 6 और 1 7। इसका डिजिटल सम क्वेश्चन का 7 निकल के आया है। यही डिजिटल सम गाइज हमको इसमें देखकर चलना है। 5 और 1 6, 1 और 4 5, 6 और 1 7, 8 और 1 9। इसमें गाइज 6 और 1 7, डिजिटल सम 7 प्राप्त हो रहा है। तो गाइज 160 इसका आंसर होगा। अगर आप डिजिटल सम नहीं लगाते हैं तो आपको क्या करना होगा, 260 का 31% निकालना होगा, 12,896। 200 उसके बाद में इसमें से डिवाइड करना होगा, जो ये मल्टीप्लाई में फिर डिवाइड करना होगा, तब जाके आंसर 160 आएगा। तो गाइज धीरे धीरे ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ आ चुकी होगी। दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं गाइज। तिरपन % ऑफ 120 प्लस 25% ऑफ 862 बराबर x ऑफ 500। x ऑफ 500। 53% ऑफ 120, 25% ऑफ 862, x ऑफ 500। इसके ऑप्शन है ए 92.5, 92.5, बी 55.82, 55.82, सी 63.68, 63.68, डी 38.89, 38.89। तो गाइज ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसे समझने की कोशिश करिए गाइज। 53% ऑफ 120, 120 का 53%, 25% ऑफ 862, 862 का 25%, x ऑफ 500। तो x की हमको वैल्यू निकालनी है गाइज। तो कैसे निकालेंगे, 5 और 3 8 इंटू 2 और 1 3 प्लस 2 और 5 7 इंटू 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 का हमको जोड़ना डिजिटल सम 6 और 1 7, तो 7 आया गाइज। इजिकल टू x इंटू 5, इसका 5 आया गाइज। तो गाइज 53% ऑफ 120, 25% ऑफ 862, x ऑफ 500। तो 5 और 3 8 ऑफ 2 और 1 3 प्लस 2 और 5 7, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 का डिजिटल डीएस निकालना हमें, तो 7 आएगा। x ऑफ 5, तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा गाइज। 8 से 24, 24 का डिजिटल समय निकालना, तो 24 का 6 आएगा। 2 प्लस 24, 8 से 24 प्लस 7 7 49 इजिकल टू x इंटू 5। ये गाइज 4 और 2 6 प्लस 9 काट देते हैं 4 इजिकल टू x इंटू 5। 6 और 4 10, 10 का ds निकालेंगे तो 1 इजिकल टू x इंटू 5। x की वैल्यू निकालनी है तो 1/5 इजिकल टू x। नीचे 5 है तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी 1 बनाने के लिए, तो इंटू 2 इंटू 2। इसका ds कितना आया, 5 दूनी 10, 10 का ds 1 हुआ गाइज, 2 एकम 2, तो इसका ds 2 आया। तो गाइज कैसा आया देखिए, 5 और 3 8, 2 और 1 3, 8 से 24, 24 का ds 6, 5 और 2 7, 8 और 6 14 और 2 16, 16 का ds 7 आया। 7 7 49, 49 से 9, ये 9 किसी भी संख्या में जोड़ने और घटाने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तो ये 4 आया।
इजिकल टू x इंटू 5, x इंटू 5, 6 और 4 10, 10 का ds 1 हुआ गाइज, इजिकल टू x इंटू 5, x की वैल्यू निकालनी है तो 1/5, नीचे 1 बनाना होगा गाइज, 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करनी होगी, तो 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 10 का ds 1 हुआ, 1 का भाग डिवाइड करने से 2 ही प्राप्त हुआ, तो गाइज x की वैल्यू 2 आई। अब ये तो हमें ये देखना है इन चारों ऑप्शंस में किस में वैल्यू ये आ रही है। ये 9 कटा गाइज, 5 और 2 7, 5 और 5 10 और 8 18, ये 18 कटा, ये 2 बचे, 6 और 3 9, ये कटा, 8 और 6 14, 14 का 4 और 1 5 हुआ, ये गाइज 8, ये 9 कटा, 8 और 3 11, 11 और 8 19, 8 और 3 11, 11 और 8 19, तो गाइज ये देखना हमें 8 3 24, फिर दूसरा की समझा देता हूँ गाइज, 8 3 24, 24 का 6, 7 7 49, 49 में 9 काट गया, 4 आया, 6 4 10, 10 का 1, 8 और 6 14, 14 और 2 16, ये तो इसका आ गया 5। तो गाइज हमें करना क्या है, जो 1 है x की वैल्यू 1/5 आया, 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, नीचे 2 से करेंगे तो ऊपर 2 से करनी होगी, तो x इजिकल टू 2 आया, क्योंकि नीचे हमें 1 बनाना है, तो इसमें 2 आंसर किसका है 55.82, तो आंसर गाइज आपका यही होगा। ये डिवीजन मेथड के अंतर्गत गाइज ये क्वेश्चंस आते हैं। एक बार और समझिए, क्वेश्चंस बड़ा है गाइज, अगर ये बेस समझ में आ जाएगा तो आपको आगे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। तो गाइज देखिए, 5 और 3 8 ऑफ, 2 और 1 3, 8 3 24, 24 का ds 6, 5 और 2 7, 8 और 6 14 और 2 16, 16 का ds 7, 7 7 49, 49 में 9 काट देंगे, 4 बचा, 6 और 4 10, ये 5 है ही, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा 1/5, नीचे हमें 1 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, नीचे 2 से करेंगे तो 2 से ऊपर करनी होगी, 2 पंजे 10, 10 का ds 1 हुआ और 2 एकम 2, इसका ds 2 आया। इसी तरीके से गाइज इसका हमें ds निकाल के चलना ऑप्शन का, 9 काट दिया, 5 और 2 7, 5 और 5 10 और 8 18, 9 का मल्टीपल है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम काट देंगे, 2 बचा, 6 और 3 9, 8 और 6 14, 14 का ds 5, 8, ये 9 कटा, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 का फिर से ds निकालेंगे, 9 और 1 10, इसका ds आया 1। ds गाइज तब तक निकालना है जब तक 1 अंक प्राप्त न हो जाए। तो गाइज उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ आ चुका होगा। तीसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं गाइज। तीसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं गाइज। 3 000 45, 3 000 45, 415 से ये डिवाइड करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो गाइज ये क्वेश्चन आपके सामने है, 3 000 45, 415 से डिवाइड करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा गाइज। इसका ऑप्शन है, ए ऑप्शन 713, बी ऑप्शन 723, सी ऑप्शन 733, डी ऑप्शन 752। तो गाइज ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखकर चलना है। 3 000 45 में डिवाइड अगर 415 से कर दें तो आंसर क्या आएगा गाइज। तो देखिए जहां जहां 9 बन रहे हैं गाइज उनको काट दीजिए, 5 और 4 9, ये कटा गाइज, 5 और 4 9, ये कटा, ऊपर क्या बचा गाइज, 3 में अगर 0 जोड़ दें तो इसका डिजिटल सम 3 ही आएगा। 3 से अगर 1 में डिवाइड कर, एक का डिवाइड अगर 3 में करें तो फिर भी डिजिटल सम 3 प्राप्त हुआ है गाइज। अब ये तीन जो हमें देखना है, ये ऑप्शंस में देखकर चलना है। तो गाइज देखिए, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 का ds निकालेंगे तो 2 आया, 7 और 2 9, ये 3 बचा, 7 और 3 10, 10 का डिजिटल सम 1, 1 और 3 4,
इसका 4 आया, 7 5 12 है, 12 और 2 14 है, 14 का DS 5 आया, या 7 2 और 7 काट दो, इसका 5 आया। तो गाइस ये देखकर चलना है आपको, 3 0 0 0 45 में अगर हम 4 से 15 से डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आएगा, 5 4 9 ये कटा, 5 4 9 ये काट दिया, 3/1। तो डिजिटल सम ऊपर वाले का 3 आया है क्वेश्चंस का। तो इसे देखिए 713 का DS निकालना है, 7 और 1 8 और 3 11, 11 का 2 आया, 7 और 2 9 काट दिया, ये 3 बचा, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 का DS 4 आया, 7 और 2 9 काट दिया, ये 5 बचा। तो गाइज इसमें ये मिलान करना है कि इसका DS, क्वेश्चन का DS 3 बैठ रहा है, तो इसका ऑप्शन में DS कितना बैठ रहा, तो इसका भी 3 ही बैठना चाहिए। तो आंसर क्या हुआ, 723। ये हमारा आंसर है गाइज, ये हमारा आंसर है गाइज। उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ आ चुकी होगी। तो गाइज अगला क्वेश्चन लेके चलने वाले हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं गाइज, 36 95 272 डिवाइड करना है हमें 644 से, 644 से। 36 95 272 डिवाइड करना है हमें 644 से। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है गाइज, ए 5728, 5728, बी 5738, सी 5749, डी 5746, 5746। तो गाइज ये क्वेश्चन है 36 95 272 डिवाइड करना है 644 से। तो इसका आंसर क्या आएगा गाइज, पहला ऑप्शन है 5728, दूसरा ऑप्शन है 5738, तीसरा ऑप्शन है 5749, चौथा ऑप्शन है 5746। तो गाइज देखिए हमने आपको बताया था जहां जहां 9 बन रहे हैं वो काट दीजिए। तो 7 और 2 ये 9 कटा, ये 9 कटा, 6 और 3 ये 9 कटा, 5 और 2 ऊपर क्या बचा 7, नीचे 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 का DS 5 आया निकल कर, 1 और 4 5, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 का DS आया 5। अब नीचे हमें 1 बनाने के लिए, नीचे 1 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी होगी ताकि हमें नीचे 1 प्राप्त हो जाए। तो मल्टीप्लाई 2 से करनी होगी। जब नीचे 2 से करेंगे गाइस तो ऊपर भी 2 से करनी होगी। नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से करनी होगी। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 का DS 5, ये 5 आया है निकल कर। 5 दूनी 10, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 ही आएगा निकल कर। अब ये चीज़, ये 5 हमें ऑप्शन में तलाश करना है गाइस। तो देखिए 7 और 2 9, ये कटा, 8 5 13, 13 का DS 4 आया गाइस निकल के, 1 और 3 4, 8 और 3 11, 11 और 7 18, तो ये कटा गाइस 18। 9 का कोई भी मल्टीपल जोड़ने से डिजिट पर, DS पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये क्या बचा, 5 बचा गाइस। ये गाइस ये 9 कटा, ये 5 4 ये 9 कटा, ये 7, ये गाइस 5 और 4 ये 9 कटा, 7 6 13, 13 का DS 4 आया गाइस। तो हमें ये ऑप्शन, ये 5 हमको मैच करना है ऑप्शन के अंतर्गत। ये 5 इसका आंसर है 5738, ये इसका आंसर है गाइस। एक बार और समझा देता हूं गाइस। 36 95 272 644 से हमें डिवाइड करना है। तो गाइस जहां जहां 9 बन रहे हैं वो काट दीजिए। 6 और 3 9, ये काट दिया, ये 9 काट दिया। 7 और 2 9, ये 9 काट दिया। 5 और 2 ये 7 बचा। 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 का DS निकालेंगे। 1 और 4 5, 5 से नीचे मल्टीप्लाई ऐसी संख्या से करनी है जो नीचे 1 प्राप्त हो जाए। तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई करिए तो 2 से ही ऊपर करेंगे, क्योंकि ये नियम हमने आपको बता रखा है कि नीचे अगर 5 है तो 2 से करेंगे,
अगर नीचे 2 है तो 5 से करेंगे, नीचे अगर 7 है तो 4 से करेंगे, अगर नीचे 4 है तो 7 से करेंगे। 8 का तो जोड़ा 8 है ही। तो गाइज ये 5 है। अब इसका हमने डीएस निकाला, 7 और 3 11, 11 8, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 हमने काट दिया क्योंकि 9 का मल्टीपल है। 9 या 9 का मल्टीपल जोड़ने से संख्या पर डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये इसका 5 आया। तो गाइज ये ऑप्शन इसमें मैच हो गया और बाकी के डीएस सभी अलग हैं, 4 7 4। तो गाइज पेपर में समय बचाने के लिए कैलकुलेशन हमको ऐसे ही करनी होगी। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ आ चुकी होगी। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 5वां है 4536 भाग 32। 4536 भाग 32 इजिकल टू क्या? ऑप्शन है इसके ए ऑप्शन 141.55, 141.55। बी ऑप्शन है 141.05, 141.05। सी ऑप्शन है गाइज 140.05, 140.05। डी ऑप्शन है गाइज 141.75, 141.75। तो गाइज क्वेश्चन क्या है? 4536 हमको डिवाइड करना है 32 से। तो इन चारों में से आंसर क्या होगा गाइज? क्वेश्चन ये है। तो ये गाइज हमने आपको बताया था दशमलव और प्रतिशत पर डीएस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो गाइज ये दशमलव में आंसर है, पॉइंट में आंसर है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो गाइज देखिए ये कैसे होगा। 6 और 3 9, 5 4 9, 9 9 18, 18 का डीएस कितना आएगा? 9 ही आएगा। किसी भी संख्या का डीएस अगर जोड़ते वक्त 9 आ जाए तो उसका आंसर 9, उसका डीएस 9 ही होगा। तो 9 बटे 3 और 2 5, 9 बटे 5, 4 5 9, 9 3 12, 12 और 6 18, 18 का डीएस कितना होगा? 1 और 8 9, 9 बटे 5। अब 9 बटे 5 नीचे हमको 1 लेकर आना है। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी वो जो 1 से 5 में मल्टीप्लाई कर दें तो 1 प्राप्त हो जाए? तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी क्योंकि 5 का जोड़ा क्या है? 5 का जोड़ा 2 है। तो ये 5 के साथ 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 9 दूनी 18 है, 18 का डीएस 9 ही आएगा क्योंकि नीचे तो 1 बन गया गाइज। तो अब ये ऑप्शन हमको यहाँ मिलाकर चलना है गाइज। अब इनका डीएस निकालना होगा। 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 10 16, इसका डीएस 7 आया गाइज। इसका 4 और 1 5 और 1 6 और 5 11, इसका 2 आया। इसका 4 और 1 5 और 5 10, इसका 1 आया गाइज। इसका 7 5 12, 12 का डीएस 3, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9, इसका गाइज 9 आया। तो हमें ये ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है गाइज, तो यही इसका आंसर होगा। तो गाइज एक बार दोबारा समझा देता हूँ। 4536 में डिवाइड करना है हमें 32 से। तो ये कैसे करेंगे? जहाँ जहाँ 9 बन रहा है उसको काट देते हैं, लेकिन इसका जो 4 5 9, 9 और 3 12, 12 6 18, इसका जोड़कर 18, 18 को फिर से जोड़ेंगे। 1 + 8 9। अगर किसी संख्या में जोड़कर 9 आ जाए गाइज तो उसका डीएस वही होता है 9 बटे 3 और 2 5। ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करनी होगी ताकि नीचे 1 बन जाए। तो 5 दूनी 10, ऊपर भी 2 से करनी होगी। 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 1 से अगर डिवाइड कर दें तो 9 ही आंसर आएगा। इसी तरीके से गाइस इसका डीएस हमने निकाला, जोड़ने के बाद 7 आया। इसका डीएस निकाला 2 आया। इसका डीएस निकाला 1 आया। इसका डीएस निकाला 9 आएगा। ये 9, इसी 9 को मिलान करना होगा हमें, तो आंसर 141.75 सही है आंसर। तो गाइस 32 से आप डिवाइड भी करके देख सकते हो कैलकुलेटर के अंतर्गत, आंसर यही प्राप्त होगा। डीएस बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को छोटी से छोटी कैलकुलेशन के अंतर्गत बदल देता है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं गाइस। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ आ चुका होगा।
छठा क्वेश्चन लेके चलते हैं गाइज। 15 इंटू 786, 15 इंटू 786 भाग 19 बराबर x प्लस 1234 प्लस 1234। 15 इंटू 786 1786 है गाइस ये। 15 इंटू 1786 भाग 19 इजिकल टू एक्स प्लस 1234। तो x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है गाइस, ए ऑप्शन 188, बी ऑप्शन 174, सी ऑप्शन 184, डी ऑप्शन 176। तो गाइज 15 इंटू 1786 भाग 19 इजिकल टू एक्स प्लस 1234। एक्स की वैल्यू बराबर क्या? एक्स की वैल्यू निकालनी है गाइज। तो देखिए 5 और 1 6, इसका डीएस कितना आया? 6 इंटू 8 और 1 9, ये काट दिया गाइज। 7 और 6 13, 13 का डीएस 4 आया। 7 और 6 13, 13 का डीएस 4 आया गाइज। अब ये 6 चौक 24, 24 का फिर से डीएस निकालेंगे तो क्या आया? 6 बटे 9 और 1 10, इसके नीचे एक ही मिल रहा है गाइज। तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, आगे एक लिख लेते हैं। x प्लस 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 1, ये क्या आया गाइज? 6 इजिकल टू एक्स प्लस 1। एक्स की वैल्यू निकालनी है। 6 माइनस 1 इजिकल टू 5 बराबर x। 5 बराबर x, इसका डीएस गाइज ये आया। देखिए गाइज कैसा आया? 8 और 1 9, 7 और 6 13, 13 का डीएस 4 आया गाइज। 5 और 1 6, 6 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। 6 चौक 24, 24 का फिर से डीएस निकालना। 2 और 4 6 हुआ। 9 और 1 10, डिवाइड में 1 लगा दिया, 10 का डीएस 1 आया गाइज। x प्लस 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10, 10 का डीएस फिर से निकालेंगे। 1 प्लस 0 इजिकल टू 1। 6 माइनस 1, किसी संख्या में 1 से भाग देंगे, संख्या प्राप्त हुई। माइनस जो प्लस में इधर आके माइनस का हुआ, पक्षांतर करने के बावजूद s की वैल्यू 5 आई। तो गाइज यही 5 हमको ऑप्शन में मिलाना होगा। तो गाइज देखिए कैसे मिलाएंगे। 8 और 1 9, ये काट दिया, इसका डीएस 8 आया। पहले ऑप्शन का डीएस 8 आया। 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 का डीएस 3 आया। 8 और 1 9, इसका डीएस 4 आया। 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 का डीएस 5 आया। तो गाइज 176 इसमें आंसर हमारा सही है। 176 आंसर। गाइज इस तरीके से अगर आप डीएस नहीं लगाते हो तो इसका आंसर सोचिए। 15 में मल्टीप्लाई करोगे 1786 की, फिर उसमें डिवाइड करोगे 19 से, फिर उसके बाद में 1234 को इसमें से घटाओगे, तब जाके ये आंसर 176 प्राप्त होगा। तो गाइज देखिए डीएस का कमाल, जादुई ट्रिक्स है जी। डीएस जादुई ट्रिक चला रहा है अपनी। तो देखिए गाइज 15 इंटू 786 भाग 19 इजिकल टू एक्स प्लस 1234। 8 और 1 9, 7 और 6 13, 13 का डीएस 4 आया। 5 और 1 6, 6 चौक 24, 24 का डीएस निकालेंगे। 2 और 4 6 बटे 9 और 1 10 1 इजिकल टू एक्स प्लस 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10, 10 का डीएस निकालेंगे 1 6 इजिकल टू एक्स प्लस 1। 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 5 इजिकल टू एक्स। ऑप्शन में हमने देखे 8 और 1 9 काट दिया, 8 बचा। 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 का 3 हुआ। 8 और 1 9 काट दिया, इसका डीएस 4 आया। 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 का डीएस 5 आया गाइज। तो इसी तरीके से ये 5 इसको डी ऑप्शन में मैच हुआ। तो इसका आंसर 176 है गाइज। सोचिए गाइज, अगर आप डीएस नहीं पढ़ते हो तो कैलकुलेशन कहाँ से कहाँ घुमा रही है। डीएस पढ़ना इस वजह से ज़रूरी हो जाता है। और आगे भी ये बात आपके समझ में आएगी कि डीएस कहाँ कहाँ और कैसे लगता है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं गाइस। सातवां क्वेश्चन लेके चलते हैं गाइस। 8 3.75 की पावर 3, 3.75 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 7.5
की पावर 2 माइनस 6.5 इज इक्वल टू क्या? तो गाइज ये क्वेश्चन है 8 इंटू 3.75 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 7.5 की पावर 2 माइनस 6.5 इज इक्वल टू क्या? ऑप्शन है गाइज इसके ए 2.75 बी 4.75 सी 9/5 डी 8.5। तो गाइज ये क्वेश्चन है 8 इंटू 3.75 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 7.5 की पावर 2 माइनस 6.5 इज इक्वल टू क्या आएगा गाइज? तो देखिए गाइज डीएस का कमाल 8, ये तो 8 है ही गाइज, इंटू 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 का डीएस निकालेंगे गाइज 6 आएगा, 1 और 5 6, 6 से फिर 6 का घन निकालेंगे 216। तो गाइज लिख लीजिए 216, 6 का घन 216 कैसा आएगा गाइज? 216, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 का डीएस निकालेंगे गाइज 1 और 5 6, फिर 6 का घन निकालना 6 इंटू 6 3 बार 6 6 36 6 216 और ये प्लस 1 आगे है, ये प्लस 1 अपॉन नीचे क्या आएगा गाइज 7 और 5 12, नीचे 7 और 5 12, 12 का डीएस निकालेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 6 और 5 11, 11 का डीएस निकालेंगे 2। तो गाइज देखिए 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 का मल्टीपल किसी भी संख्या में जोड़ने के बाद संख्या पर डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये गाइज पहली क्लास में हमने आपको बताया था। ये क्लास करने से पहले आपको पहली 2 क्लासें देखनी होंगी, तब जाके आपके ये क्लास समझ में आएगी गाइज। ये क्लास करने से पहले आपको पहली 2 क्लासों को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाइज 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 का डीएस 6 आया, 6 का घन निकालेंगे 216। अब इसको दोबारा से जोड़ेंगे, प्लस 1 है ही, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 के मल्टीपल्स किसी भी संख्या में जोड़ने के बाद डीएस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गाइज इसको हम काट देंगे। ऊपर क्या बचा 1, ऊपर बचा 1, नीचे क्या बचा 9 में से दोगे 7। अब ये 7 में ऐसी कौन सी संख्या है जो कि नीचे 1 आ जा, मल्टीप्लाई करने के बाद में इंटू 4। जब 4 से नीचे मल्टीप्लाई करिए तो 4 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 बटे 7 चौक 28, 28 का डीएस निकालेंगे 2 और 8 10, 1 आएगा। तो इसी वजह से इसका डीएस गाइस 4 आया। ये 4 ऑप्शन में हमको तलाश करना होगा गाइस। तो देखिए 7 और 2 9, ये 9 कटा, ये 5 बचा गाइस, 7 और 4 11, 11 का डीएस 2 आया, 2 और 5 7, इसका डीएस 7 आया गाइस। 9/5, ये जो 9/5 है नीचे 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करनी होगी क्योंकि 1 बनाना है। 9 दूनी 18, इसका डीएस 9 आया गाइस। 8.5 इसका डीएस लेके चल रहा गाइस, 8 और 5 13, 13 का डीएस 4 आया। तो गाइस इसका आंसर होगा 8.5। 8.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार फिर से रिकैप करा देता हूँ गाइस। 8 इंटू 3.75 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 7.5 की पावर 2 माइनस 6.5। तो 8 तो है ही गाइज, 3 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 का डीएस निकालेंगे गाइज, 6 आया। 6 का घन निकालेंगे, 2 से 16 आया गाइज। तो 6 और 1 7 और 2 9, 9 का मल्टीपल किसी भी संख्या में जोड़ने के बाद में डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है गाइज। तो प्लस 1, तो ऊपर ये सिर्फ 1 आया, नीचे 7 5 12, 12 का डीएस 3 आया, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आया गाइज। 6 5 11, 11 का फिर से डीएस निकालेंगे 2, 9 में से दोगे 7, तो ऊपर 1 आया, नीचे 7 आया, 1/7 आया गाइज। अब हमें नीचे 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे 1 बनाना, 7 चौक 28। और देखो गाइज 4 7 का ये जोड़ा भी मैंने लिख रखा है यहाँ पर, इसमें से देख कर लीजिएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आप भी इसी तरीके से करने लगोगे। 7 चौक 28, 2 और 8 10, 10 का डीएस 1 हुआ गाइज, 4 एकम 4।
इसका ds 4 आया। इसका ds निकाला 7 और 2 9, 9 काट दिया, 5 बचे, 7 4 11, 11 5 16, 16 का ds 7 आया। 9/5 नीचे 5 है तो मल्टीप्लाई 2 की करनी होगी, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 9 दूनी 18, 18 का ds निकालेंगे तो 9 आया, क्योंकि नीचे तो 1 हो ही गया। 8 और 5 13, 13 का ds निकालेंगे 4 आया। तो गाइज इसका भी ds 4 है, इसका भी ds 4 है, तो आंसर क्या आया 8.5। ये आपका आंसर हुआ गाइज। अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं तो सोचिए गाइज, 8 इंटू 3.75 इंटू 3.75 इंटू 3.75, 3.75 की मल्टीप्लाई लगातार 3 बार करनी होगी, फिर उसमें मल्टीप्लाई 8 की करनी होगी, प्लस 1 जोड़ना होगा। उसके बावजूद इन सबों को जोड़ने के बाद में जो भी आंसर आएगा अपॉन में यानी डिवाइड करना होगा। 7.5 इंटू 7.5 2 बार मल्टीप्लाई करनी होगी, फिर उसमें से 6.5 घटाना होगा, फिर इसका आंसर उसमें देना होगा, तब जाके आपका आंसर आएगा 8.5। तो गाइस सोचिए, अगर आप ds नहीं पढ़ते हो तो कैलकुलेशन कहाँ से और कैसे आपके हाथों से निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं गाइस। आठवां क्वेश्चन लेके चलते हैं गाइस। x की पावर 3 प्लस 27x स्क्वायर, 27x स्क्वायर प्लस 243x प्लस 631, 631 x की वैल्यू दे रखी है 2, a इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है 1233, बी ऑप्शन है 1211, सी ऑप्शन है 1231, डी ऑप्शन है 1311, 1311। x की पावर 3 प्लस 27x स्क्वायर प्लस 243x प्लस 631, x की वैल्यू दे रखी है गाइस 2। तो इसका आंसर, इस सारे क्वेश्चन का आंसर इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा गाइस? तो ये बताना है गाइस। तो देखिए गाइस, अगर हम ds नहीं पढ़ते तो ये क्वेश्चन कितना लंबा हो जाएगा। ds का कमाल करते हैं गाइस। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगी गाइस, 2 की पावर 3। ये 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल किसी भी संख्या में जोड़ने के बाद में कोई प्रभाव नहीं करता है, इसको हम काट देंगे। 4 और 2 7 और 3 9, ये भी 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल किसी भी संख्या में जोड़ने के बाद में ds पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, पहली क्लास के कॉन्सेप्ट तीसरी क्लास में आके लग रहे हैं। तो गाइज, आपको इस क्लास से करने से पहले मेरी पहली 2 क्लास आपको करनी होगी, तब जाके आपकी ये ds समझ में आएगा कि ds हकीकत में होता क्या है। 4 और 2 7, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 का मल्टीपल किसी भी संख्या में जोड़ने के बाद में ds पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरीके से गाइस 6 और 3 9, ये 9 काट दिया, प्लस 1। तो गाइस देखिए, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का घन प्लस 1, 8 और 1 9। इस 9, ये जो 9 आया है गाइस, ये 9 हमको इन ऑप्शन में देखना होगा कि ये 9 ऑप्शन में कहाँ बन रहा है। तो देखिए गाइस, 2 और 1 3 और 3 6, 6 और 3 9। देखो, पहले ही ऑप्शन 9 बन गया गाइस। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 5, 1 और 2 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6। तो गाइस देखो, सारे ऑप्शन आपको अलग अलग मिल रहे हैं। इसका 9 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, इसका 7 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है। तो गाइस देखिए, 9 हमको मिलाना होगा 1233, ये ऑप्शन आंसर मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1233, 1233। सोचिए गाइस, अगर आप ds नहीं पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन कितना लंबा हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आते हैं गाइस। दोबारा से फिर समझा देता हूं गाइस। x की पावर 3, x की वैल्यू दे रखी है 2, 2 की पावर 3 प्लस, हम x की वैल्यू पुट इस वजह से नहीं करी गाइस क्योंकि 7 और 2 9 बैठ रहे हैं। जब 9 बैठ रहे हैं, 9 का किसी भी संख्या का मल्टीपल, कोई भी मल्टीपल हो, किसी भी संख्या में जोड़ने के बाद में ds पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस वजह से मैंने ये काट दिया। 4 और 2 7, 4 और 2 6, 6 और 3 9,
9 जोड़ने के बाद में 9 के मल्टीपल या 9 जोड़ने के बाद में किसी संख्या पर डीएक्स के लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 6 और 3 9 काट दिया, +1 8 +1 = 9। एक्स की वैल्यू 2 दे रखी है गाइज, तो देखिए 2 की पावर 3 8 8 +1 = 9। अब इसी तरीके से हमको ऑप्शन में देखना होगा गाइज, 2 और 1 3 और 3 6 और 3 9, पहले ही ऑप्शन 9 बैठ रहा है, तो गाइज इसका आंसर 1233 होगा गाइज। उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ आ चुकी होगी। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं गाइज। नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं गाइज। 408 इंटू 3058, 408 इंटू 3058 अपॉन 9452, 9452। ए ऑप्शन है गाइस जिसका 132, बी ऑप्शन है गाइस 135, सी ऑप्शन है गाइस 134, डी ऑप्शन है गाइस 133। तो गाइस देखिए 408 इंटू 3058 अपॉन 9034 है, 135 है, 134 है, 133 है, तो निकालिए गाइस। देखिए 8 4 12, 8 4 12, 12 का डीएस 3 आया, इंटू 5 और 3 8 और 8 16, 5 और 3 8 और 8 16, 16 का डीएस 7 आया, 7 21, ऊपर वाले का 3 आया, 21 का डीएस 3 आया, अपॉन ये 9 काट दिया, 5 4 ये 9 काट दिया, नीचे 2 बचा गाइस। ये डिविजिबिलिटी रूल चल रहा है गाइस। नीचे हमें कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करनी होगी जो कि नीचे हमें 1 प्राप्त हो जाए, तो गाइस देखिए 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। देखो 2 का जोड़ा 5, 5 का जोड़ा 2, 2 का जोड़ा 5, 5 का जोड़ा 2, 4 का जोड़ा 7, 7 का जोड़ा, इसी तरीके से गाइस सभी में ये नियम लागू हो रहा है। तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ऊपर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो देखिए गाइस 5 15, 15 का डीएस 6 आया, क्योंकि नीचे तो एक ही प्राप्त हुआ, तो गाइस इसका डीएस 6 आया। एक बार बता देता हूँ गाइस, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हैं। 5 15, 15 का डीएस 6 अपॉन 2 पंजे 10, 10 का डीएस 1, 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 6 आया। ये 6 हमें आंसर में मैच करना होगा गाइस। तो देखिए कैसे मैच करेंगे। 3 और 1 4 और 2 6, देखो पहले ही ऑप्शन 6 बैठ रहा। दूसरा ऑप्शन है 3 और 1 4 और 5 9। तीसरा ऑप्शन है 4 और 3 7 और 1 8। चौथा ऑप्शन है 3 और 3 6 और 1 7। हमको ये 6 मैच करना है, तो ये 6 इस ऑप्शन में सही बैठ रहा है गाइस। तो देखिए 132 हमारा आंसर सही होगा गाइस। आप कैलकुलेटर उठाइए और देखिए 408 में मल्टीप्लाई करिए 3058 से, फिर डिवाइड कीजिए 9452 से, आंसर 132 ही प्राप्त होगा गाइस। तो देखिए डीएस का कमाल। अगर आपको डीएस आती है तो कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाती है। 408 इंटू 3058 अपॉन 9452, 8 4 12, 12 का डीएस 3 इंटू 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 का डीएस 7, 7 21, 21 का डीएस 3 आया गाइस। 3 9 काट दिया, 4 5 9 ये काट दिया, अपॉन 2, नीचे 1 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी गाइस। तो 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी होगी। 5 15, 15 का डीएस 6 अपॉन 1 = 6। आंसर इसमें मैच करना 3 और 1 4 और 2 6, तो आंसर हमारा पहला ऑप्शन मैच हो रहा है। उम्मीद करता हूँ गाइस ये बात आपके समझ आ चुकी होगी। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं गाइस। दसवां क्वेश्चन लेके चलते हैं गाइस। 50 61 42 में भाग देना है 927 से, 927 से। तो गाइस देखिए ये ऑप्शन है इसका 556, बी ऑप्शन है इसका
546, सी ऑप्शन है इसका 507, डी ऑप्शन है इसका 536। 50, 61, 42 में 927 से डिवाइड करना है गाइस। तो देखिए अभी तक हमने आपको 1, 2, 5, 4, 7, 8 ये वाला नियम बताया आपको। 1, 2, 4, 5, 8, 7 इसका नियम नहीं बताया, 3 का नहीं बताया, 6 का नहीं बताया, 9 का नहीं बताया। ये चीज़ देखनी है। अगर नीचे 3 आ जाए तो क्या करना है, नीचे 6 आ जाए तो क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर में 9 आ जाए तो क्या करना। तो गाइस देखिए 50, 61, 42 में 927 से भाग देना। तो इसका डीएस नीचे वाले का पहले देखते हैं। 9 और 2 11, 9 काट दिए, 7 और 2 9, कुछ भी नहीं बचा, 9 बचा। नीचे 9 आने के बाद में करेंगे क्या। तो गाइस ये संख्या हमको देखनी है, ये 3 से या 9 से कट रही होगी। अगर नहीं कटेगी तो आंसर अप्रोक्सीमेट में आएगा, और अप्रोक्सीमेट में डीएस लागू नहीं होता है गाइस। तो देखिए इस संख्या को जोड़ के देखिए कि क्या ये भी संख्या 9 से कट रही है। 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18। जी गाइस 9 से कट रही है। 9 से काटिए इस संख्या को, इम्प्लाइज 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। तो गाइस 5 बचे 56 हो गए, 9 छिक्के 54, 2 बचे 21 हो गए, 9 दूनी 18, 3 बचे 34 हो गए गाइस, 9 तिया 27, 7 बचे, 9 अट्ठे 72, 56 238, 56 238 गाइस। अब 9 से इसे काटिए, 9 एकम 9, ना जाने की 0, 9 तिया 27। तो गाइज अब इसका डीएस निकालेंगे। 5 और 6 11, 11 के डीएस 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 का डीएस 6। इसका डीएस कितना आ रहा 6। या गाइज देखिए कोई संख्या कट रही है इसमें, 6 और 3 9 काट दीजिए, 5 और 2 7, 7, 7 और 8 15, 15 का डीएस 6 अपॉन 3 और 1 4। ऐसी संख्या ढूंढनी है जो कि नीचे 1 प्राप्त हो जाए। तो 4 के साथ हमने आपको जोड़ा बताया था 7 का, 7 की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 7 की मल्टीप्लाई ऊपर करनी होगी। 6 7 42, 42 का डीएस निकालेंगे गाइज, 6 प्राप्त हुआ क्योंकि नीचे 1 बन रहा है। 7 चौक 28, 2 और 8 10, 10 का 1 बन रहा है गाइज, तो इसका डीएस 6 प्राप्त हुआ। इसी तरीके से गाइज ये जो डीएस 6 प्राप्त हुआ है, 50 61 42 में 927 से भाग देने पर डीएस हमको 6 प्राप्त हुआ है। ये 6 हमको इस जगह मिलाना होगा। तो गाइज देखिए 5 और 5 10, 1 और 6 7, इसका डीएस 7, 5 4 9 काट दिया, इसका डीएस 6, 7 5 12, इसका डीएस 3, 6 और 3 9, इसका डीएस 5। ये 6 देखो 546 में मिल रहा है। इसका आंसर क्या होगा गाइज 546। ये इसका आंसर होगा गाइज। उम्मीद करता हूँ गाइज ये बात आपकी समझ आ चुकी होगी। एक बार और समझा देता हूँ। 50 61 42 अपॉन 927, 9 से डिवाइड करने के बाद में 56 238 आया, फिर 9 से 927 को डिवाइड किया, यानी 9 से दोनों संख्याओं को काट के चल रहे हैं, 103 आया। इसका डीएस निकाला 6 आया, इसका डीएस निकाला 4 आया। नीचे 1 बनाने के लिए हमने 7 से मल्टीप्लाई करी, ऊपर भी 7 से करनी होगी। 6 7 42, 42 का डीएस 6, नीचे 1 बनी रहा है, ये 6 हमको यहाँ तलाशना होगा। 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 का डीएस 7, 5 4 9 काट दिया, इसका डीएस 6, 7 5 12, 12 का डीएस 3, 6 और 3 9, इसका डीएस 5। तो आंसर क्या आया गाइज 546। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ आ चुकी होगी। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं गाइज। सत 25 87 62, 11वां क्वेश्चन है। 25 87 62 अपॉन 303, 303। ए ऑप्शन है इसका 804, बी ऑप्शन है 824, सी ऑप्शन है
954, डी ऑप्शन है 854। तो गाइस देखिए 25, 87, 62, 25, 87, 62 में हमको डिवाइड करना है 303 से। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका आंसर क्या होगा? तो गाइस देखिए 3 और 3 6, 6 का हमने आपको देखो इसमें कोई रूल नहीं है। तो गाइस देखिए ये हमको ये देखना होगा ये संख्या 3 से कट रही है या नहीं कट रही। तो 3 से कटने के लिए रूल कहता है कि सभी संख्याओं का जोड़ करने के बाद में, ऐड करने के बाद में अगर वो 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट रही होगी। 3 के मल्टीपल हों तो संख्या 3 से कट रही होगी। तो देखिए गाइस 6 और 2 8, 8 7 15, 15 कट रही है। 8 5 13, 13 और 2 15, ये भी 15 कट रही है। तो गाइस 3 से काट दो, इस संख्या को 3 से काटना होगा। इम्प्लाइज 3 8 24, 3 6 18, 3 8 24, 1 बजा 3 6 18, 3 दूनी 6, 1 बजा 3 5 15, 1 बजा 3 चौक 12 अपॉन 3 एकम 3, 0 3 एकम 3, 86 254, 86 254 101। तो गाइज अब हमको क्या करना है, ये संख्या हमने 3 से डिवाइड कर दिया, दोनों में काट दिए। तो 86 254 आया गाइज अपॉन 101। तो इसका हमको डीएस लेकर चलना है गाइज। तो देखिए कैसे निकालेंगे। 8 और 6 14, 8 5 4 9, 9 को काट दीजिए। छोड़ दो 8, 8 और 8 16, छोड़ दो 8, 8 और 8 16, 16 का डीएस 7, 16 का डीएस 7 बटे नीचे 1 और 1 2। नीचे ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करनी होगी जो कि हमें 1 प्राप्त हो जाए? तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी, 5 से ही मल्टीप्लाई हमको ऊपर करनी होगी 1 बनाने के लिए। 7 पंजे 35, 35 का डीएस 8 आया निकल कर, 35 का डीएस 8 आया। तो गाइस अब ये 8 हमको ये ऑप्शन में मिलाकर चलना है। 8 4 12, 12 का डीएस 3, 8 और 10, 10 और 4 14, 14 का डीएस 5, ये 9 काट दिया, ये 9, 5 4 9, 8 5 13, 13 और 4 17, 17 का डीएस निकालेंगे गाइस तो 8 आया गाइस निकल के। ये 8 देखो यहाँ पर मैच कर रहा है। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? 854। इसका आंसर क्या होगा? 854 इसका आंसर होगा। एक बार दोबारा समझा देता हूँ गाइस। 25 87 62 में डिवाइड करना हमें 303 से। तो ये कैसे आएगा? 3 से ये काटने के बाद में 86 254 आया। 3 से काटा, 3 एकम 3 यानी 0 की 0, 3 एकम 3, ऊपर वाले का डीएस निकाला 7, नीचे वाले का डीएस निकाला 2। इस 2 को 1 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 2 पंजे 10, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 7 पंजे 35, 35 का डीएस 8, इसका डीएस निकाला 3, इसका डीएस निकाला 5, इसका डीएस निकाला 9, इसका डीएस निकाला 8। जिस संख्या में ये 8 प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर यही है। लास्ट क्वेश्चन और लेके चलते हैं गाइस। बारहवें क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं गाइस। तो देखिए 41 60 पॉइंट 715 अपॉन 3369 41 से 60.715 में 3369 से डिवाइड करना गाइस। तो ए ऑप्शन है इसका 1.315, 1.315। बी ऑप्शन है गाइस इसका 1.235, 1.235। सी ऑप्शन है गाइस इसका 1.035, 1.035। डी ऑप्शन है गाइस इसका 1.225, 1.225। तो गाइस देखिए 41 से 60.715 में डिवाइड करना है हमको 3369 से। तो इसका आंसर क्या होगा? तो गाइस देखिए करना कैसे है, ये देखना कि नीचे क्या आ रहा है। 9 काट दिया, ये 9 काट दिया, 3 आ रहा है। ये जो 3 आ रहा है ये 3 को हमको खत्म करना होगा। ये चीज़ देखिए कि ये ऊपर वाले में क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? तो देखिए 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 6 13 और 1 14 और 4 15
14 और 4 18 है, ये भी हो जाएगा। तो 3 से ये संख्या काटनी होगी। 3 एकम 3, 1 बचा, 3 तिया 9, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 तिया 9, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, फिर 2 बचा 20 हुआ, 3 छिंग 18, फिर 2 बचा, 3 निम 27, न जाने की 0, 3 पंजे 15 अपॉन 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो गाइज 1386.905 आया, नीचे 1 1 2 3 1 1 2 3 आया, 1123। तो इसको हमें इसका डीएस निकालना, ये 9 काट दिया, 6 3 ये 9 काट दिया, 8 और 4 12 है, 8 4 12 है, 12 का डीएस 3, 3 और 5 8, ये 9 काट दिया, 6 और 3 ये 9 काट दिया, 8 और 1 ये 9 काट दिया, 9 ये काट दिया, 6 और 3 ये 9 काट दिया, 8 और 1 9 काट दिया, ये 5 बचा गाइस, 5 बटे 1 और 1 2 और 2 4, 4 और 3 7, 5 बटे 7, 5 बटे 7। नीचे 1 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी होगी? 4 से। नीचे 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 4 पंजे 20, इसका डिजिटल डीएस 2 आया, नीचे 1 बन गया गाइस। इसी तरीके से ये ऑप्शन में हमको मैच करना होगा। तो देखिए गाइस, 3 और 1 4 5, 5 4 9, इसका डीएस 1, 5 और 3 8, 8 और 1 9, इसका डीएस 2, इसका डीएस निकालेंगे गाइस, 5 और 3 8 और 1 9, इसका डीएस निकालेंगे, 5 और 4 9 1। तो ये 2 इस ऑप्शन में मैच हो रहा है, 1.235। तो इसका आंसर गाइस यही होगा, 1.235। फिर से समझा देता हूँ गाइस, 41 से 60.715 में डिवाइड करना है 3369 से, तो 3 से काटने के बाद में 1386.905 आया, नीचे वाली को 3369 से 3 से डिवाइड करने के बाद में 1123 आया, इसका डीएस निकाला 5 आया ऊपर वाले का, ये 9 कटा, 6 और 3 ये 9 काट दिया, 8 और 1 ये 9 काट दिया, 5 बचा, नीचे 1 और 1 2 और 2 4, 4 और 3 7, नीचे 1 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 4 से जब नीचे मल्टीप्लाई करनी होगी तो 4 से ऊपर भी करनी होगी, 4 पंजे 20, 20 का डीएस 2 आया, 7 चौक 28, 28 का डीएस 1 आया। इस वजह से गाइज इसका आंसर 2 हमको मैच करके चलना है, तो इसका आंसर 1 आया, इसका डीएस 2 आया, इसका 9 आया, इसका 1 आया। जिस ऑप्शन में 2 होगा वही इसका डीएस का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है गाइज 1.235। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपकी समझ आ चुकी होगी गाइज। इस क्लास को देखने से पहले आपको पहली 2 क्लास करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पहली 2 क्लास नहीं की हैं तो आपके ये बात समझ नहीं आएगी। तो गाइज अपना मान सम्मान बनाए रखिए और हमारी क्लास को रेगुलर देखिए। टेक्निकल इशू आने के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया, इस वजह से गाइज ये पहली 2 क्लास करने के बाद में ये तीसरी क्लास करिएगा, तभी ये क्लास आपकी समझ में आएगी। जय हिंद गाइज।